कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमम बे परवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र नेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर पुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। अब प्रसंग चल रहा है, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। अब आपको गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 तक का विवरण बताया, उनका उदाहरण दिया कि किस प्रकार से तीनों गुणों की पूजा करने वालों को ऐसी उपमा गीता जी में दी गई है। अब प्रसंग उठता है कि गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत देवी भागवत में आपको ये सिद्ध करूं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। क्योंकि पवित्र हिंदू समाज के अंदर ये 18 पुराणों को ऑथेंटिक माना जाता है। इसमें देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत अथ श्रीमद् भगवत सभाष्टिकम सैमातम। और इनके कहां से प्रकाशित है? खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन बंबई 4। और इसके तीसरे सकंद में ये देखिएगा, अथ श्रीमद् देवी भगवते भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब तीसरा सकंद ये प्रारंभ हो गया। अब यहां देखिएगा, तीसरे सकंद में अध्याय 5 में लिखा है, ये देखो, ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। भगवान शंकर कहते हैं, हे माते, यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो तो हमको
हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि अर्थात विष्णु सतोगुण। नीचे देखो, युक्त क्यों किया? हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो किस प्रकार हमको यानी मुझे तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? शंकर जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा को रजोगुण और हरि सतोगुण। ये संस्कार देखो, इसी की 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है। अहम माने मैं, कथम माने किस प्रकार, विहित चाहे बनाया हूं। यहां देखिए, तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को सतोगुण किस लिए बनाया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये बात तो यहां फाइनल हुई। अब गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में, 16, 17 और 18 में, इसमें गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कह रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक तो आर्थ, एक अर्थार्थी, तीसरे जिज्ञासु और चौथे ज्ञानी। अर्थ तो वो होते हैं जो अपने संकट निवारण के लिए, मतलब वेदों के मंत्रों के द्वारा ही जंतर मंत्र करते हैं। वो कोई और किसी भी स्तुति, किसी सदग्रंथ से, किसी शास्त्र से नहीं लेते। वो अन्य कोई क्रिया, किसी भी प्रकार की कोई आरती स्तुति नहीं करते अपने संकट निवारण के लिए। वो वेदों के मंत्रों के आधार पर ही करते हैं। ऐसे ही अर्थार्थी माने धन लाभ के लिए, अभी घाटा ना हो, हमारे व्यवसाय में वृद्धि हो, वे भी वेदों के मंत्रों के द्वारा ही अपनी क्रियाएं करते हैं, वो अर्थार्थी। और तीसरे जिज्ञासु वो होते हैं जो परमात्मा की चाह में घर से निकलते हैं और फिर संतों से मिलते हैं, जैसा ज्ञान उन्होंने दिया फिर उस ज्ञान के वो वक्ता बन जाते हैं, उसके अनुसार क्रिया नहीं करते, वो जिज्ञासु कहलाते। वो तीनों व्यर्थ हैं। अब चौथा ज्ञानी बताया है। ज्ञानी वो होता है कि जिसको ये पता चल गया कि पूर्ण परमात्मा के मनुष्य जीवन आत्म कल्याण के लिए प्राप्त होता है। यदि मनुष्य, कहते हैं मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म पाकर जब भक्ति नहीं करते तो ये मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे बिना जल के कुआ होता। उसका नाम कुआ अवश्य है जिसमें जल नहीं, लेकिन गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर यदि इसमें सत भक्ति करते हैं, पर पूर्ण परमात्मा की साधना करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये मानव शरीर हमारा सफल है, अन्यथा ये व्यर्थ है, उस जल रहित कुएं की तरह। तो उन ज्ञानी व्यक्ति को ये तो निर्णय हो जाता है कि मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है। फिर वो वेदों को पढ़ते हैं। वेदों में लिखा है केवल एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना से पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु मिटेगी। लेकिन उन ज्ञानी आत्माओं को तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उन्होंने स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि वेद में लिखा है ओम नाम का जाप करो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा है ओम कर्तु समर कलियम समर, ओम कर्तुम समर और कर्तुम समर। तो इस प्रकार ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। ओम नाम का जाप विशेष कसक के साथ जाप करो और ओम नाम का जाप मुख्य मूल कर्तव्य समझकर, अपना परम कर्तव्य मनुष्य जीवन का समझकर इसका जाप कीजिए। तो उन्होंने ये तो पढ़ लिया 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में ओम कर्तुम समर और कलवे समर और कर्तु समर। लेकिन
यजुर्वेद की 8वें अध्याय का 10वां श्लोक नापट दान दिया, जिसमें और 13वां दान दिया, जिसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा के यथार्थ भक्ति मार्ग को तो कोई तत्वदर्शी संत ही बताएगा, उनसे सुनो। वेदों का ज्ञान देने वाला ब्रह्म खुद कह रहा है कि परमात्मा के विषय में कोई तो साकार कह है, कोई निराकार कहता है, कोई कहता यू जन्म लेता है, कोई कहता नहीं लेता। इसके बारे में यथार्थ ज्ञान वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो वह बुद्धि कामना करी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में लिखा है कि गीता ज्ञान दाता भगवान कहता है कि उस तत्व ज्ञान की जानकारी के लिए उन तत्वदर्शी संतों की खोज करो, उनको दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से उनसे परमात्मा का वो तत्व ज्ञान समझो। फिर वो तत्वदर्शी संत में उस परम पिता की पाने की विधि बताएंगे, तत्व ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो उन ऋषियों ने, ज्ञानी व्यक्तियों ने वेदों का निष्कर्ष आप पर निकाल लिया, ओम नाम का जाप करने लगे। साथ में फिर लोक वेद, जैसे काल का जाल है। ब्रह्मा जी जब कमल के फूल पर बैठे थे, उसने देखा सब जगह जल ही जल है और सब इस जल का कहीं और छोर नहीं है, अब क्या करूं। आकाशवाणी कर दी काल ने, ब्रह्म ने, कि तप करो तप करो। अब ब्रह्मा जी डरता बैठ गया, तप करने लग गया। तप करने से क्या होता है, सिद्धियां आ जाती हैं, और सिद्धि पाकर के फिर यो उछल कूद मचा के अपनी बैटरी डिस्चार्ज करके फिर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मा ने तब तक वेद भी ना पढ़े थे, उससे पहले ही काल ने एक लोक वेद शास्त्र साधना पर आरूढ़ कर दिया कि तप करो तप करो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा परमात्मा की आकाशवाणी पूर्ण ब्रह्म की है, और तप करने लग गया। बोला था काल, तो उसने 1000 वर्ष तक तप किया, और वह शिक्षा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ताई दे दी। 12,000 वर्ष तक विष्णु जी ने किया, 88,000 वर्ष तक शिव जी ने किया। वो शास्त्र विरुद्ध साधना हठ योग जो गीता जी में मना किया है, वेदों में मना किया है, वो इन्होंने पहले करने लगे। तो इस प्रकार ये काल का जाल है। तो ऐसे ही इन ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, तत्व ज्ञान नहीं था, इनको इतना जरूर पता लग गया कि वेदों में लिखा कि उस एक परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की साधना करने से जीव की पूर्ण मोक्ष हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। अन्य पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी दूसरे देव की, भगवान की नहीं पूजा करनी चाहिए, केवल एक परमात्मा की साधना करनी चाहिए। लेकिन उस एक परमात्मा को नहीं समझ करके ब्रह्म को ही फाइनल मान लिया, और ओम नाम के जाप को पूर्ण परमात्मा का मानकर, और साथ में वो हठ योग लोक वेद से तप साधना करने लगे। एक कपिल मुनि हुए हैं, जिनको 24 अवतारों में से एक कपिल देव भगवान, कपिल भगवान भी माना जाता है। उस कपिल ऋषि ने, उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों को पढ़ा, और ओम नाम का जाप वेदों में लिखा, और मंत्र नहीं है, सोह मंत्र नहीं है उस वेदों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। किसी भी सदग्रंथ में आपको सोह मंत्र नहीं मिलेगा। इंस्टेड ऑफ अमृतवाणी नानक जी, अमृतवाणी गरीबदास जी, अमृतवाणी गीसा संत जी, अमृतवाणी कबीर परमेश्वर जी, इनके अतिरिक्त आपको कहीं भी सोहम नाम सुनने को नहीं मिलेगा। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। सार शब्द अभी भी नहीं बताया है तुम्हारे को किसी को भी। परमात्मा कहते हैं कि वो हमने गुप्त रखा है। तो इस प्रकार वो इन संतों ने, कपिल जी ने केवल ओम नाम के जाप का ओम 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 ऐसे करते हैं, ओम है ओम है ओम है, तो ऐसे करते रहते थे। इसकी विधि भी प्रॉपर कुछ और है, जो ये दास आपको बताता, वो तरीका वास्तविक है इन दोनों मंत्रों का, सतनाम का। तो उन्होंने ये साधना की। कपिल मुनि जी एक जगह बैठे थे,
और तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उनकी आंखों की पलक, यानी ये हठ योग करते करते उनकी आंखों की पलक जमीन पर टिक गई, इतनी बढ़ गई थी। उधर से 60,000 पुत्र राजा सगड़ के थे। राजा सगड़ को किसी संत ने बता दिया कि, किसी ऋषि ने, गुरु ने बता दिया कि पृथ्वी पर एक तालाब बनवा दे, एक कुआं, एक बगीचा लगा दे, तो उसको एक अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। अब सगड़ राजा ने सोचा कि ये 60,000 लंगार लड़कों का जो पूरी सेना है, इसको क्यों ना इस काम पर लगा दूं, इनका पुण्य हो जाएगा। तो उन्होंने वो अपने बच्चों से कहा, बेटा ऐसे ऐसे गुरुजी कह रहे हैं, एक तालाब बना दे छोटा सा, एक बगीची लगा दे और एक कुआं उसमें बनवा दे, तो एक यज्ञ का फल होता है। तो उन्होंने सबने स्वीकार कर लिया, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, हम अब जैसे वैसे बैठे हैं, हम अपना ये शुभ कर्म करेंगे और कोई हमें मना करेगा उसके साथ युद्ध करेंगे और हम इस काम को करेंगे। तो उन्होंने एक घोड़ा छोड़ दिया कि जिसने हमारा काम अच्छा नहीं लगता है और हमारे काम में कोई बाधा करना चाहता है, घोड़े को पकड़ ले और हमारे साथ युद्ध करे। अब पुण्यात्मा, हर एक चीज की लिमिटेशन होती है। जैसे ये यज्ञ हैं, ये आवश्यक हैं लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। जैसे हम आपको नाम दिया जाता है, ये नाम तो समझो आपको वो है टेबलेट्स है, और इसके साथ साथ आपको और भी जैसे ग्लूकोज दिया जाता है, तो यज्ञ समझो ग्लूकोज है। तो ये भी आवश्यक है क्योंकि हम बीमार गणे हो गए, लेकिन अधिक नहीं। कोई ग्लूकोज चढ़ाए जा, वो दवाई देखो ना रोग काटने की। ग्लूकोज तो शरीर को थोड़ा बहुत कुछ दिन मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन जो रोग है उसकी दवा अलग होती है। ऐसे ही ये यज्ञ जो हैं और ये साधनाएं हैं, ये भी सहयोगी हैं यदि वो शास्त्र अनुकूल है तो। लेकिन अकेली एक ही वस्तु को करते रहना, हवन यज्ञ का घाटा जोड़ रखा किया, हवन यज्ञ कर दिया, बस हवन यज्ञ कर दिया। अरे ये 5 यज्ञ करनी होती है, एक लिए हवन यज्ञ से भी बात नहीं पड़े। और फिर एक ही यज्ञ पर लग गए, जैसे ये एक तालाब बना दिया, एक कुआं बना दिया, एक बगीचे लगा दी, या पूरी पृथ्वी के गड्ढे गड्ढे खोद दिए, खोदने लग गए वह 60,000 सगड़ के पुत्र। अब पृथ्वी ने देखा, देवी है एक पृथ्वी, इसकी संचालक है, ये 33 करोड़ देवताओं में से एक है। ये भगवान विष्णु के पास गई, बहुत आधीन होकर के, नम्र होकर कहा, भगवान मुझे तो नष्ट कर डाला। भगवान विष्णु ने कहा कि किसने नष्ट कर डाला? कि एक पृथ्वी, मेरे मृतलोक में एक सगड़ राजा है, उसके 60,000 पुत्र हैं, और उनके ऐसी शरण उठ रही है कि वो जगह जगह गड्ढे खोद रहे हैं। मैं तो खाने के बोने योग्य भी नहीं रहूंगी, ना कोई इस पे कोई काश्त कर सकेगा, खेती भी नहीं कर सकेगा, भूखे मर जाएंगे प्राणी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाओ, अब मैं करता हूं इनकी व्यवस्था। अब उधर से क्या है कि कोई ऐसा अश्वमेघ ये यज्ञ कर ले, तो यज्ञ का फल जो होता है, जैसे तप कर ले, या जैसे 100 मण घी की 100 यज्ञ कर दे, या इस तरह की जैसे तप साधना कर ले, या ऐसे कोई पुण्य युक्त कार्य जो कर रहा है, तो इंद्र को चिंता हो जाती है कहीं तेरे राजगद्दी को ये छीन ना ले, क्योंकि इस प्रकार की यज्ञों से इंद्र की पदवी प्राप्त होती है। और जो वर्तमान इंद्र होता है उसको पद से हटना पड़ता है यदि वो उसके यज्ञ में बाधा नहीं करता है, तो खंडन नहीं करता, उसकी खंडित नहीं कराता है। तो इंद्र को ये चिंता बनी रहती है, इसलिए वो अपने गुप्त रूप में गुप्तचर छोड़े रहता पृथ्वी पे, वो देवता लोग या घूमते रहते। तो इंद्र के गुप्तचरों, इंद्र को विष्णु जी ने टेलीफोन कर दिया, प्रेरणा की कि एक सगड़ के पुत्र ऐसे ऐसे वो पृथ्वी के ऊपर यज्ञ कर रहे हैं और तेरी गद्दी जाएगी। विष्णु जी, इंद्र जी चिंतित हो गए। इंद्र ने वो 2 अपने सेवक भेज दिए। सगड़ राजा के पुत्र दिन में सारा दिन गड्ढे खोद रहे थे,
वो कुएं बना रहे थे, तालाब खोद के थक कर सो गए, और रात्रि के समय उस घोड़े को खोलकर, सगड़ के पुत्रों के घोड़े को खोल करके इंद्र के हलकारों ने, दूतों ने उस कपिल मुनि की जांग का बांध दिया, क्योंकि साधना करने से ऋषि का शरीर पतला दुबला हो गया था और वो आसन पद्म लगाए बैठा था, और जांग के यानी पैरों के पास रस्से से वो घोड़ा बांध दिया, टांग का बांध दिया, जांग दौरे। अब सुबह जब सुबह उठ जागे वो ऋषि राजा सगड़ के पुत्रों ने देखा घोड़ा किसने खोल दिया हमारा। घोड़े की पैरों की चिन्हों के साथ साथ वहां पहुंच गए जहां पर कपिल मुनि जी तपस्या कर रहे थे, हठ योग कर रहे थे, सिद्धियां कमा रहे थे। वो मोक्ष मार्ग नहीं है उनका, वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, और वो ब्रह्म को ही सुप्रीम पावर मानकर पूजा करते हैं, वेदों अनुसार वो मानते हैं हम साधना करें। तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वो ऋषि के जांग का घोड़ा बंध रहा है। तो उन सगड़ के पुत्रों ने कपिल मुनि के यहाँ हीखों में, इनको देसी भाषा में हीख बोल रहे हैं, यहाँ इस स्थान पे वो भाले चुभो दिए, वो नुकीले भाले, वो तीर उनको ऐसे जोर से चुभो दिए कि उठ कंगाल, तूने हमारा घोड़ा पकड़ा है, हमारे साथ युद्ध कर। अब ऋषि का दर्द हुआ तो उसको क्रोध आ गया, क्रोध आया तो उसने क्रोध में अपनी पलकों को ऐसे उठाया और ऐसे ऐसे चारों तरफ देखा, क्रोध में किसने मेरे को पीड़ा दी है। ऋषि